प्रेज़ लॉर्ड बच्चों, आप सब कैसे हो? मैं विश्वास करती हूँ आप सब मसीह के अनुग्रह से ठीक हो और मैं ये भी विश्वास करती हूँ आप सब आपका क्लास सुनने के लिए तैयार है। तो आइए हम छोटा सा प्रार्थना करके इस क्लास को स्टार्ट करें। प्यारे परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, आपके चरणों में प्रभु, आपके अनुग्रह के द्वारा प्रभु हम सबको संभाल के प्रभु जी आज तक हमको संभाला, इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु। फिर से हमको आपका वचन सीखने का मौका दिया, इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। सुनने वाला एक एक बात प्रभु हम छोटे बच्चों के हृदय के अंदर आप लिखिए प्रभु, उसको ध्यान करके उसके अनुसार चलने के लिए हर एक वचन को प्रभु उनके हृदय के अंदर ग्रहण करने के लिए सहायता कीजिए। हम सबको आपके आत्मा के हाथ को सौंपते हुए यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगती हूँ पिता, आमीन। अभी हम आपका 18th लेसन सीखेंगे। आपका 18th लेसन का नाम आकान की चोरी, और आप याद करने का वचन आपका मेमोरी वर्स निर्गमन 20 का 15, तू चोरी न करना, और इंग्लिश में एक्सोडस 20:15, यू शैल नॉट स्टील। बच्चों, हम पिछले पार्ट में यरीहो के पतन के विषय में सीखे थे। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको उस लेसन याद है। इजरायलियों को मिस्र देश से छुड़ाकर और उनको चलाया उनका अगुआ मूसा था, और मूसा मरने के बाद में परमेश्वर इजरायलियों को चलाने के लिए यहोशू को चुन लिया था और खड़ा किया था। कनान देश जो परमेश्वर वायदा किया देश था, उस देश से पाने के लिए इजराइल लोग उस देश को पाने के लिए पहला उससे युद्ध करना पड़ा। उस कनान देश में जो राज्य करने वाले राजा लोग हैं उससे युद्ध करना चाहिए। इजराइलियों पहला यरीहो से युद्ध किए थे। यरीहो बहुत बड़े बड़े और ऊंचे दीवारों से था, लेकिन उस यरीहो के लोग इजराइलियों के डर से यरीहो के चारों ओर के फाटक बंद किए थे, क्योंकि उनको पता था कि इजराइलियों के साथ हमारा परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर यहोवा है, और उनको संभाल के परमेश्वर उनको कैसा चला रहा है ये सब विषय उनको पता था। इस कारण वो लोग, यरीहो के लोग इजराइलियों को डर के उनके चारों तरफ के चारों ओर के फाटक बंद किए थे। और बच्चों, परमेश्वर यरीहो से कैसा युद्ध करना, उसका नियम क्या है, ये सब यहोशू को बताए थे। तब परमेश्वर जैसा आज्ञा दिया था वैसे ही सारे इजराइल लोग उस यरीहो के दीवार के चारों ओर परमेश्वर का वाचा का संदूक उठाकर पहला युद्ध करने वाला योद्धा और याजक लोग, 7 याजक लोग, और उसके बाद संदूक उठा के चलने वाले याजक लोग, और उसके बाद इजराइल लोग, इस तरह सब लोग मिलकर उस यरीहो दीवार के चारों ओर 6 दिन घूमना है, और 7वां दिन 7 बार घूमने से उस यरीहो का दीवार गिर जाएगा। इस तरह वो लोग परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उस यरीहो के दीवार के चारों ओर घूमने के बाद में उस यरीहो का दीवार गिर पड़ा था। तब सारे इजराइल लोग उस यरीहो के अंदर जाकर उससे युद्ध किए और वो लोग जय पाए। लेकिन बच्चों, परमेश्वर इस युद्ध के लिए जाने से पहले एक आज्ञा भी दिया था कि वहां पर यरीहो में जो भी मिलता, सोना, चांदी, पीतल या लोहा, ये कोई भी अपने लिए, खुद के लिए नहीं लेना चाहिए। ये सब वस्तु परमेश्वर के लिए अर्पण करना चाहिए। लेकिन ये बात को एक व्यक्ति नहीं माना और उसे चोरी करके अपने तंबू में छुपा लिया। इस कारण वो लोग अगला देश में, दूसरा जगह में युद्ध करने के लिए जाते समय वो लोग वहां पर हार गए थे। बच्चों, उस अर्पण किए वस्तु के लिए परमेश्वर का ऐसा आज्ञा था कि तुम अर्पण की वस्तु से अपने आप को सावधानी से अलग रखो। मतलब जो अर्पण की वस्तु है उससे आप लोग दूर रहना है। जो परमेश्वर को अर्पण करने वाला वस्तु है उसे आप लोग नहीं लेना है, ऐसा परमेश्वर आज्ञा दिया था। लेकिन यहूदा गोत्र और जराही वंश और जब्दी का पोता और कर्मी का पुत्र आकान ने इस बात को नहीं माना, इस परमेश्वर का आज्ञा को नहीं माना, और लालच से
उस जो अर्पण करने का वस्तु था उसे लेकर वो छुपा लिया था। यरीहो नगर को जीतने के बाद में यहोशू लोग एई नामक नगर पर युद्ध करने का था। तब यहोशू कुछ पुरुष को बुलाकर एई नामक नगर का जासूसी के लिए भेजा था। जासूसी मतलब उस नगर, उस देश कैसा है और वहाँ के लोग कैसे हैं और वो कितना बड़ा है, ये सब कुछ जानकारी करने के लिए यहोशू कुछ पुरुष को एई नामक नगर को भेजा था। तब वो लोग ऐसा समाचार लाए कि हम सब लोग वहाँ पर न जाए और 2-3 हजार लोग जाकर एई नामक नगर को जीत सकते हैं, क्योंकि वहाँ के लोग बहुत तोड़े ही है। एई नामक के नगर के लोग बहुत तोड़े लोग थे और वो जगह, जो देश था, वो नगर था, वो बहुत छोटा था। 3,000 लोग एई नगर पर युद्ध करने के लिए गए थे, लेकिन इजरायलियों उस एई नगर के सामने नहीं खड़े हो पाए और उससे युद्ध नहीं कर पाए। इतनी छोटी नगर है, फिर भी इजराइल लोग वहाँ पर युद्ध नहीं कर पाए और वहाँ से उस एई नगर लोगों के सामने इजराइल लोग खड़े भी नहीं हो सके और वहाँ से भाग गए। एई के लोग इजराइलियों के 36 पुरुष मतलब 36 मेंबर्स को, पुरुष लोगों को मार डाले और बहुत सारे लोगों को पीछा करते हुए मारे थे। तब इजराइलियों बहुत डर गए थे। देखो बच्चों, इधर इजरायलियों के बीच में जो चोरी हुआ वो कोई भी नहीं देखे, लेकिन परमेश्वर देखा है। तब सारे इजराइल लोग बहुत घबरा गए और डर गए थे और सब लोगों का मन पिघल गया था और सब लोग भी दुख से भर गए थे। और यहोशू भी बहुत दुखी हो गया और वो अपना ड्रेस, अपना जो कपड़ा है उसे फाड़ डाले और उधर के सारे वृद्ध लोग मतलब बड़े लोग भी, सब लोग मिलकर परमेश्वर के संदूक के सामने सब लोग मुंह के बल गिरकर, सब लोग पृथ्वी पर मुंह रख के साँझ तक मतलब शाम तक उसके सामने गिर पड़े थे और सब लोग भी अपने सिर पर धूल डाली। उस समय के लोग परमेश्वर के सामने अपने आप को कम करके अपना कपड़ा फाड़कर और उनके सिर पर धूल डालकर इस तरह संदूक के सामने अपने आप को कम करके प्रार्थना और विनती करते थे। ये संदूक क्या है आपको पता है क्या बच्चों? ये संदूक इजरायलियों के बीच में है, मतलब परमेश्वर उनके बीच में है। वो लोग जहाँ भी गए इस संदूक को उनके साथ लेकर जाते थे। संदूक को कोई भी छूना नहीं, ये पवित्र है। जो लोग इसके लिए, इस संदूक को उठाने के लिए चुना गया या तो खड़ा किए गए हैं, वही लोग इसे उठाना चाहिए, सब लोग इसे नहीं उठाना है। और यरीहो के दीवार के चारों ओर घूमते समय भी इजरायलियों इस संदूक को उठाकर उसके चारों ओर घूमे थे और उन लोगों को जय मिला था। तब यहोशू भी अपना सिर पर धूल डालकर और अपने कपड़े फाड़कर परमेश्वर से ऐसा प्रार्थना किया कि हाय प्रभु, मैं क्या कहूँ। कनान देश के सब निवासी यह सुनकर हमें घेर लेंगे और हमारा नाम इस पृथ्वी पर से मिटा डालेंगे। तब तू अपने बड़े नाम के लिए क्या करेगा? तब परमेश्वर यहोशू से उत्तर दिया और यहोशू से बात किया कि तो उठ और खड़े हो जा, कब तक तो अपने मुंह के बल पृथ्वी पर पड़े रहेगा। इजरायलियों चोरी किए और पाप भी किए और अपने सामानों में छिपा लिए। इसलिए जो लोग इस पाप या इस चोरी किए उन लोगों को आपके बीच में से मतलब इजरायलियों के बीच में से नाश करना चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारे संग नहीं रहूंगा। जो लोग पाप करते हैं बच्चों, उनके साथ परमेश्वर कभी भी नहीं रहेंगे। तब परमेश्वर यहोशू से यह भी कहा है कि तुम सब लोग सवेरे तक अपने आप को, सारे इजराइल लोग अपने आप को पवित्र करना चाहिए और सब इजरायलियों अपने अपने गोत्र के
कुल के और घराने के अनुसार खड़ा किए जाएंगे। तब मैं जो पाप किया है, जो चोरी किया है, जो परमेश्वर को अर्पण किया वस्तु को चोरी किया है, उसे मैं दिखाऊंगा। तब यहोशू सवेरे ही सारे इजरायलियों को इस तरह परमेश्वर के सामने अपने अपने गोत्र के और कुल के और घराने के अनुसार खड़ा किया था। तब परमेश्वर इस इजरायलियों के बीच में से परमेश्वर ने यहूदा गोत्र को दिखाया था, और यहूदा गोत्र में से परमेश्वर जरही वंश का कुल को दिखाया था, और इसमें से जब्दी का पोता लोग, जब्दी का जो पुरुष लोग है, उन्हें दिखाया। तब परमेश्वर इन जब्दी के कुल में से कर्मी का पुत्र लोगों को अलग किए थे। इस कर्मी के पुत्र लोगों से आकान नामक व्यक्ति को परमेश्वर ने दिखाया था। इस आकान नामक व्यक्ति ने चोरी किया था। तब यहोशू, जो चोरी किया व्यक्ति आकान है, उनसे कहता है कि हे मेरे बेटे, तू अपने परमेश्वर यहोवा को आदर कर और उसके सामने अंगीकार कर। जो कुछ भी तूने किया है उसे मुझे बता दे और तू कुछ भी मत छिपा। तब आकान ने यहोशू से कहता है कि सचमुच में मैं हमारा परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप किया है और मैं चोरी किए वस्तु अपने डेरे में छिपा दिया है। बच्चों, आकान ने क्या क्या चोरी किए पता है? शिनार देश के एक सुंदर ओढ़ना और 200 शेकेल की चांदी और 50 शेकेल की सोना, ये सब लेकर चोरी करके वो अपने डेरे के अंदर गड्ढा करके, इधर खोद कर उसके अंदर, भूमि के अंदर उसे छिपा दिया था। तब यहोशू उस डेरे में से जो चोरी की वस्तु है उसे लाने के लिए दूत लोगों को वहां पर भेजा था, और तब दूत लोग वहां पर गए और उस डेरे में से सारे चोरी किए वस्तु बाहर निकाल के सारे इजरायलियों और यहोवा परमेश्वर के सामने लाकर उसे रख दिए थे। बच्चों, जो लोग पाप करते हैं उनको दंड मिलता है ना, उसी तरह आकान को भी परमेश्वर बहुत बड़ा दंड दिया। सारे इजराइल लोग जैसा परमेश्वर कहा वैसा आकान को और उनके सारे परिवार के लोगों को, उनके बेटी बेटा लोगों को और उस शिनार वस्त्र को और सोना चांदी और उनके गधे भेड़ बकरियां और उनकी सारी चीज़ जो भी है उसे लेकर और उनके डेरे को भी लेकर, आकान को और उनके परिवार को, उनकी सारी चीज़ों को लेकर उन्हें आकोर नामक तराई में लेकर गए। और वहाँ पर लेकर जाने के बाद में परमेश्वर जैसा कहा था वैसा उन पर पथराव किए और उनको मार डाले और इन लोगों को आग से जला दिए थे। और इजराइल लोग उनके ऊपर इस तरह पत्थरों का बड़ा ढेर लगा दिए। इस पत्थरों का ढेर आज तक भी है बच्चों। और इस स्थान को, इस तराई को आकोर की तराई नाम पड़ा, और आकोर का मतलब कष्ट देना। इस तरह इजराइलियों परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार आकान को और उनके सारे परिवार को और उनके साथ वो जो भी चोरी किए वस्तु है और उसको और उनके संबंधित, आकान के संबंधित जो भी चीज़ थे वो सबको जला दिए और आकान को मार डाले। तब जाकर परमेश्वर का भड़का हुआ कोप, जो इजराइल के विरुद्ध में परमेश्वर का कोप भड़का हुआ था, उसको शांत हो गया था। तब परमेश्वर फिर से यहोशू से बात किए और कहे कि तू मत डर और तू अपना मन कच्चा मत कर और अपना कमर बांध और इजराइल के सारे योद्धा को लेकर युद्ध को जा। तब यहोशू और इजराइल के सारे योद्धा लोग एई नगर पर युद्ध करके जय पाए। परमेश्वर उनके साथ थे, इसलिए वो लोग
जय पाए। ठीक है बच्चों, अभी तक आप जो सुने हैं मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छा से समझ गए, और मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छा ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं। परमेश्वर चोरी को घृणा करते हैं और चोरी करने वालों को दंड भी मिलता है। बच्चों, आकान चोरी करते समय किसी ने नहीं देखे, कोई इंसान आकान को नहीं देखे, लेकिन आकान का चोरी परमेश्वर देख लिए। वो स्वर्ग से आकान जो चोरी कर रहे हैं वो स्वर्ग से परमेश्वर ने देखा, और परमेश्वर को चोरी अच्छा नहीं लगता, और परमेश्वर चोरी को द्वेष करते हैं, घृणा करते हैं। जो लोग चोरी करते हैं उनको शिक्षा या दंड भी मिलता है बच्चों। इसलिए वचन में लिखा है चोरी नहीं करना। परमेश्वर बिल्कुल चोरी को सहन नहीं करते, इसलिए हम चोरी नहीं करना बच्चों। बच्चों, आपने सीसीटीवी देखा है क्या? वो सीसीटीवी एक जगह में एक कोने में रखा रहता है, लेकिन वो किसी को नहीं दिखता, और उस सीसीटीवी में उस जगह में वहां पर कुछ भी हो गया, या तो कुछ भी वहां पर होने वाला हर विषय भी उस सीसीटीवी में रिकॉर्ड होते रहते हैं। और उस सीसीटीवी जहाँ पे रहता है वहां पर कोई भी लोग चोरी करने के लिए या तो गलती करने के लिए डर जाते, क्योंकि वो लोग उसमें रिकॉर्ड हो जाते। इसलिए जहाँ पर सीसीटीवी है वहां पर कोई भी चोरी या गलती नहीं करते। और बच्चों, हमारा परमेश्वर यहोवा का आंखों की दृष्टि सारी पृथ्वी पर फिरती रहती है, और उनकी आंखों की दृष्टि सब लोगों को हर समय देखते रहता है। हम हमारे माता पिता को या बड़े लोगों को, वो लोग नहीं रहते समय हम क्या क्या कर रहे, या तो हम कहाँ पे चोरी करें, या तो हमारा चाल चलन कैसा है, ये सब कुछ भी हमारा परमेश्वर ऊपर से सब कुछ देखते रहते हैं। और उनके पास एक ग्रंथ है बच्चों, उस ग्रंथ में हमारा हर विषय भी लिखाया जाता। जैसा सीसीटीवी में उसमें उसके अंदर सब कुछ जैसा रिकॉर्ड होते रहते रात दिन, उसी तरह हमारा हर चाल चलन भी परमेश्वर के पास एक ग्रंथ है, उसके अंदर लिखाए जाते हैं। इसलिए बच्चों, हम हर समय याद रखना कि इस परमेश्वर के आंखें मुझे देख रहे हैं। इस कारण इस परमेश्वर के आंखों से हम कोई भी बच नहीं सकते। हमारा सारा चाल चलन, हम जो भी चोरी करें या तो गलती करें, ये सब परमेश्वर के पास रहेंगे और उसके लिए दंड भी मिलेगा। इस परमेश्वर के आंखों से कोई नहीं बच सकते। और बच्चों, आपको कहाँ भी कुछ भी वस्तु मिला जो आपका नहीं होता, आपके घर में आपको पैसे मिले, या तो आपके स्कूल में आपको पेंसिल या शॉर्पनर या तो चॉकलेट्स बिस्किट्स कुछ भी मिले, कभी भी उसे लेके छुपाना नहीं बच्चों। अगर आपको पैसे मिले तो आपके मम्मी पापा को देना है, बड़े लोगों को देना है, या तो आपके टीचर्स को पहले उसे दे देना है। उसे छिपा के नहीं रखना बच्चों, छिपाना बहुत गलत बात है, वो चोरी है। और घर से भी आपके मम्मी पापा को बताए बिना कुछ भी नहीं लेना है, चाहे उसका आपका कितना भी ज़रूरत हो, उसे लेकर छुपाना नहीं बच्चों। बड़े लोगों को पूछे बिना आप कभी भी उसे लेना नहीं, वो चोरी होता है और वो पाप भी होता है। आकान चोरी किया और उसे छिपा लिया, इस कारण आकान को बहुत बड़ा दंड मिला। चोरी करना गलत है और उसे छिपाना भी गलत है बच्चों। इसलिए हमको कुछ भी मिला तो उसे पहले बड़े लोगों को दे देना चाहिए, उसे कभी भी छिपाना नहीं चाहिए। उसकी ज़रूरत आपको कितना भी हो, आप वफादारी से बड़े लोगों को दे देते समय, या तो वो जिनका वस्तु है उन्हीं को देते समय, परमेश्वर आपके ज़रूरत को ज़रूर पूरा करेंगे। आप जब वफादारी से रहते हैं तब परमेश्वर भी आपका हर ज़रूरत को सहायता करते हैं, हर ज़रूरत को पूरा करते हैं। और कभी भी गलती से चोरी किए भी तो उसे मानना भी ज़रूरी है।
चोरी बिल्कुल नहीं करना, लेकिन कभी भी गलती से आप चोरी किए तो उसे मानना भी ज़रूरी है बच्चों। आकान चोरी किया और उनके वजह से इज़राइल लोग युद्ध में हार गए, फिर भी वो अपना गलती को मानने के लिए तैयार नहीं था। बच्चों, परमेश्वर को पता है ना कौन गलती किए या तो कौन चोरी किए। आकान ने किया था। परमेश्वर डायरेक्टली बता सकते थे आकान चोरी किए, लेकिन परमेश्वर आकान को समय दिया था वो अपने गलती को या अपने पाप को वो मानने के लिए, लेकिन आकान अपने पाप को या अपना गलती को मानने के लिए तैयार नहीं था, इसीलिए उनको इतना कठिन दंड मिला। उसी तरह हम भी कभी भी गलती से या तो उसका आदत अगर है तो वो कभी भी हम नहीं करना, और अगर गलती से किए तो और उसे मानना भी ज़रूरी है बच्चों। और बड़े लोगों के पास जाकर उस गलती को मानते समय हमको क्षमा मिलेगा या तो उसके लिए कठिन दंड मिलता है। ठीक है बच्चों, अब तक आप जो सुने हैं मैं विश्वास करती हूँ आप अच्छे से समझ गए और उसे ध्यान करो और उसके अनुसार प्रार्थना भी करना है और उसके अनुसार चलने का परमेश्वर से सहायता भी मांगना है। ठीक है, अभी हम छोटा सा प्रार्थना करके इस क्लास को समाप्त करेंगे। धन्यवाद यीशु जी, अभी तक हमसे बात किया प्रभु। चोरी करना पाप है प्रभु जी, चोरी न करना वो आपका आज्ञा है प्रभु, उस आज्ञा के अनुसार चलने के लिए सहायता कीजिए। आकन की चोरी की वजह से प्रभु इज़राइल लोग युद्ध में हार गए प्रभु जी। हम भी प्रभु चोरी न करने के लिए सहायता कीजिए प्रभु जी, हम वफादारी से जीने के लिए सहायता कीजिए प्रभु। चाहे हमारा कितना भी ज़रूरत हो प्रभु, आपके ऊपर भरोसा करके हम वफादारी से जीने के लिए सहायता कीजिए। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगती हूँ पिता, आमीन। बच्चों, आप लोग आपका कलरिंग पेज में कलर कर रहे हैं, मैं उम्मीद करती हूँ, और आपका एक्टिविटी इस तरह एक तंबू बनाना है और उसके अंदर ऐसा चिपकाना है जो आकान का सोना चांदी और वो कपड़ा था ना, ये चिपकाना है और उसे इस तरह एक पेपर से कवर करना है और इधर आकान की तंबू लिखना है और इस पर परमेश्वर चोरी के पाप से घृणा करता है, चोर को सजा मिलेगी, ऐसा लिख के तैयार कीजिए।